नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 007 के एजुकेशन के ऊपर। मैं सुनील आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज से हमने अपनी करंट अफेयर की डेली करंट अफेयर का एक सीरीज शुरू की है। जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का आप हमारे साथ जोड़िए, क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ मैं इसके लास्ट में आपको स्ट्रैटेजी की और इन्हीं का एक बार रिवीजन भी करवाऊंगा जो वन लाइनर होगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपने जोड़िए, उनके बच्चों के साथ शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ आपको ये बात, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके HSSC, SSC, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग, रेलवे, हर एग्जाम के अंदर एक अहम भूमिका निभाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फोकस कीजिएगा, ज्ञान कीजिएगा। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 19 अप्रैल। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 19 अप्रैल। अच्छा, लीवर दिवस बनाने की घोषणा की गई, इससे इसका मोटिवेट क्या है भाई? ज्यादा से ज्यादा बंदों को ये चीजें आप मिले, प्रेरणा मिले कि जैसे लीवर की वजह से, लीवर खराब होने की वजह से हमारे देश का, पूरे वर्ल्ड का बहुत ही खराब आंकड़ा है। क्योंकि शराब पीने की वजह से, अल्कोहल की वजह से हमारे लीवर की साइज बड़ी हो जाती है और बहुत ही जल्दी, ज़्यादा शराब सेवन की वजह से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ये आंकड़ा बहुत खराब है। तो यहाँ पे उन लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, जागरूक किया जाता है कि आप ऐसा ना करें और हेल्दी लीवर, हेल्दी रहोगे आप उसकी वजह से। तो विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने विश्वास रखता हूँ, जल्दी से जल्दी। तो फटाफट आप चलते हैं। लूना 25। तो लूना एक मिशन का नाम है। 25 मिशन कौन लॉन्च कर रहा है? तो ये ध्यान से सुनिएगा भाई, लूना 25 मिशन कौन लॉन्च कर रहा है? तो वो करेगा रूस। ठीक है। अच्छा, लूना 25 ही नहीं, अभी अभी रूस ने, आज की खबर है, अभी अभी रूस ने लूना 26 अनाउंसमेंट करने की भी घोषणा कर दी है। ये और भी ताजा खबर है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। तो लूना 26 भी घोषणा कर दी है करने की। ठीक है भाई, तो रूस के बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। आ जाओ फटाफट। रूस का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है भाई, और ये बहुत सालों से लगातार अभी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बने हुए हैं, 7 मई 2012 से। ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो टूरिस्ट कैपिटल है, कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं, वो कौन है? वो है सेंट पीटर्सबर्ग। कौन सी है? शहर है, इसका बहुत बढ़िया शहर है, कभी देखिएगा। तो इसकी कैपिटल क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग है। तो याद रखिएगा ये छोटी छोटी बातें। सवाल नंबर 3, हाल ही में रामायण पर ऑनलाइन प्रदर्शन। देखो, पूरे विश्व में हमारा जो हिंदू कल्चर है, सनातन धर्म है, वो बहुत जोर शोरों से चला हुआ है। और हम हैं कि आधुनिक युग में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया हमारे धर्म को अपनाने की कोशिश कर रहा है। ये रामायण, महाभारत, आपने देखा होगा, रूस वाले भी धीरे धीरे हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। ठीक है। तो वही बात आती है यहाँ पे, हाल ही में रामायण पर ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है प्रहलाद सिंह पटेल? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। याद रखना है इसका। कौन है? बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टैटिस्टिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। कौन है ये? मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हैंले पासपोर्ट इंडेक्स। अभी फिलहाल जो हमारा समय चल रहा है ना, वो बहुत सारे इंडेक्स हमारे सामने शो किए जा रहे हैं। पिछली बार भी मैंने एक इंडेक्स के बारे में आपको बताया, तो उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अगर आप पिछली करंट अफेयर को नहीं देख रहे हो तो वहां से करंट अफेयर को देख लो, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे 2 सवाल वहां से पूछूंगा, जो आपके कॉमेंट में उनको जवाब देने हैं। ठीक है। तो हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q2, ये भी याद रखना, Q2 क्यों बोल रहा हूँ, ये भी बताऊंगा आपको कि रैंकिंग में फर्स्ट रैंक किसका दिया गया है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये सुन लो, हैंले ही इसको वो करता है, हैंले एंड कंपनी जो है वो इसको जारी करता है। तो इसका आंसर है जापान। जापान नंबर 1 की पोजीशन पे है। देखो, हैंले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा बढ़िया देश है नंबर 1, नंबर 2 पे, जो देश अपना बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के अब ज्यादा से ज्यादा देशों में घूम सकता है, जिसकी एक अलग ही वो है, पहचान है। तो वो है जापान। ठीक है। जापान एक एशिया महाद्वीप का पार्ट है, ये भी आपको याद रखना। कहाँ पे आता है जापान? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। दूसरी बात है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की करेंसी है जापानी
ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अपने जो आसपास के पड़ोसी देश है या एशिया महाद्वीप के जितने भी देश है उनके करेंसी, उनकी राजधानी, उनके प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एशिया महाद्वीप में है, दूसरी बात टोक्यो है राजधानी की, और जापानी येन इनकी क्या है, करेंसी है। तो सवाल के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा एक बात और सुनना, मैं क्याओ 2 के बारे में नोटिस करवा रहा था। तो क्याओ 2 अभी इंडेक्स आया है, क्याओ 1 भी इससे पहले आ गया था, वो आया था जनवरी 2021 के अंदर। ठीक है, तो टॉप 3 के कुछ देशों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपने हिंदुस्तान के बारे में बताते हैं, उसका भी क्या रंग है। तो टॉप 3 में है नंबर 1 पे जापान, अभी बताया जापान है नंबर 1 की रैंकिंग पे। 193 देशों के अंदर बिना वीजा के घूम सकता है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। नंबर 2 पे है सिंगापुर, सिंगापुर 192 देशों में 192 देशों में बिना वीजा के घूम सकता है। आपने बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि हम भी बिना वीजा के कहीं पे घूम सकते हैं, और ऐसे ऐसे देश हैं भाई साहब जिसमें आप पर्यटक स्थल मतलब बहुत बढ़िया। ठीक है, आप जाना चाहो तो जा सकते हो। नंबर 3 जर्मनी और दक्षिणी कोरिया, ये दोनों की एक ही पोजीशन है नंबर 3। तो ये क्या है, सॉरी 191 191 देशों में ये घूम सकते हैं। तो भारत का नंबर आता है 84, भारत का रैंक इसमें कौन से नंबर पे है, 84। तो भारत कितने में देशों में बिना वीजा के घूम सकता है, 58 देशों के अंदर बिना वीजा के घूम सकता है। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अभी जो कुछ दिन पहले मैंने आपके क्वेश्चन करवाया था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर जो नंबर 1 की पोजीशन पे है, 2021 की बात कर रहा हूँ, अभी जो रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, नंबर 1 पे पोजीशन है फिनलैंड। तो पिछली क्लास में मैंने कहा था कि मुझे फिनलैंड के नाम लेने बड़ी खुशी होती है क्योंकि बहुत सारी चीजों में ये नंबर 1 की पोजीशन पे है हैप्पीनेस। ठीक है, IQ एयर क्वालिटी, तो IQ एयर क्वालिटी जिसमें प्रदूषण के बारे में सफलता से बताया जाता है, जिसका रैंक बिल्कुल खराब है, वो नंबर 1 की पोजीशन पर आता है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर नई दिल्ली है जो विश्व की सबसे खराब प्रदूषित राजधानी में, राजधानी बोल रहा हूँ मैं, सबसे प्रदूषित राजधानी में आता है नई दिल्ली, नंबर 1 की पोजीशन पे है, याद रखना। तो एयर की क्वालिटी 2020 का ये आंकड़ा है, नई दिल्ली नंबर 1 पोजीशन पे है राजधानी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। त्रिपक्षीय, त्रिपक्षीय मतलब 3 देशों के बीच में वरुण नौसेना अभ्यास, 2002 में इसको नाम दिया गया था वरुण नौसेना अभ्यास। किस किस देशों के बीच में, किन किन देशों के बीच में ये अभ्यास हुआ है, नौसेना का है, भारत, फ्रांस, UAE, याद रखना भाई, भारत, फ्रांस, UAE। क्यों किया गया है, ताकि हमारी नौसेना के बीच में आपसी तालमेल बने रहे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नौसेना के बीच में आपसी सहयोग हो और अपने शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, तो देखो हमारे साथ चीन के साथ हालात दिन प्रतिदिन दर बदर बहुत बुरे होते जा रहे हैं, तो हमें उससे निपटने के लिए अपनी जो पावर है, ताकत है, उसको बनाना है। तो हम एक दूसरे देशों के साथ ये प्रैक्टिस करते रहते हैं, कर भी रहे हैं सिर्फ उसी बेस पे। तो ये है हमारा सैन्य शक्ति प्रदर्शन को भी ये मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो याद रखना भारत, फ्रांस और UAE, ये 3 देश हैं जिन देशों के साथ हमने ये त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास किया है। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं इसके ऊपर, आवाज यहाँ पे निकल के आते हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ, कुछ और भी इम्पोर्टेंट है जो अभी अभी हमारे सेना अभ्यास हुए हैं उनके बारे में बता देता हूँ क्योंकि स्ट्रेटेजी के बनाएगा। तो सबसे पहला है सूर्य किरण अभ्यास। तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। ठीक है, पहला। दूसरा है SLINEX। कई बार क्या होता है कुछ नाम में ही देशों के नाम छिपे हुए होते हैं। तो SLINEX 2020 कौन कौन से देशों के बीच में ये अभ्यास हुआ था। तो SL से श्रीलंका है, IN से इंडिया है, EX से एक्सरसाइज प्रैक्टिस। ठीक है, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 2020 किन किन देशों में हुआ, नाम तो पता लगी आपको, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, और मैंने कहा कि लास्ट में कुछ सवाल मैं आपके पूछूंगा, उन सवालों के जवाब आपको देने हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट सवाल है उठाए हैं और कल से आपके पास डेली की डेली करंट अफेयर अप टू डेट आते रहेंगे सेम इसी समय के ऊपर। मजा उठाइए, बच्चों को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और पिछली क्लास में से एक अगला क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, जो मुझे ये रहेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो क्वेश्चन को, अगर जवाब बिल्कुल सही आएगा तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू आप लोगों का। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, द क्रिसमस बैग। द क्रिसमस बैग उपन्यास किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि हम जब अब तक हम बुक्स वगैरह के बारे में पूछ रहे तो उपन्यास के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे था। द क्रिसमस बैग उपन्यास किसने लिखा? तो J.K. रोलिंग, ब्रिटिश राइटर है, ये लेडीज है, ब्रिटिश राइटर, ठीक है, J.K. रोलिंग, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 6। चलो यहाँ से मैं कुछ छोटे छोटे और आपको बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, क्योंकि कल भी मैंने बुक्स के नाम बताए थे, आज कुछ और बुक्स के नाम उठा के लेके आया हूँ और एक स्पेशल वीडियो मैं आपकी बनाता हूँ कि 2020 और 2021 की अब तक जितने भी बुक्स के राइटर हैं उसके सबके नाम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो एक छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई एक्सपीरियंस विद साइलेंस एक बुक का नाम है, ठीक है, माई एक्सपीरियंस विद साइलेंस, किसने लिखी है? समीर सोनी, किसने लिखी है? समीर सोनी ने। दूसरा है करुणानिधि, ए लाइफ इन पॉलिटिक्स, ध्यान से सुनना, करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स, किसने लिखी है? किसने लिखी है? संध्या रविशंकर ने, ठीक है, याद रखोगे, संध्या रविशंकर ने। अगला है द लास्ट 4 मिनट, द लास्ट 4 मिनट, किसने लिखी है? डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी, याद रखोगे ये वाली बात भी। तो यहाँ ये थी आज की हमारी करंट अफेयर। आज के लिए आपका सवाल आता है, मैंने कल कहा था कि हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है, लगभग कंप्लीट हो गया है, कुछ दूरी बची हुई है। उस ब्रिज की पाकिस्तान से कितनी दूरी है? दवा सवाल रिपीट करता हूँ दोबारा से, हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है, जो हमारे उसके टावर जो मैंने बताया था आपको, उस टावर से भी, एफिल टावर जो है उससे भी काफी ऊंचा है, तो उसकी पाकिस्तान से कितनी दूरी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि उस एफिल टावर में भूकंप के सहन करने की शक्ति कितनी है? कितने रिएक्टर्स के हद तक अगर भूकंप आता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा? इन दोनों सवालों के जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।